Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेरी आवाज की दुनिया के मेरे अजीज दोस्तों, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। तो यूनिक टेक्नोलॉजी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पेश करता है संडे स्पेशल एक मुलाकात। आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पेश खिदमत है संडे स्पेशल यासिर नूरानी और शगुफ्ता के साथ। जी हाँ दोस्तों, सुनिए प्रोग्राम संडे स्पेशल एक मुलाकात। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त यासिर नूरानी। प्रोग्राम लेकर आया हूं संडे स्पेशल एक मुलाकात एपिसोड 22। उम्मीद है आप लोग सभी ठीक होंगे। और आज है मेरे साथ होस्ट सईद शुगुफ्ता। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम यासिर नूरानी साहब, आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? कि हाँ, आज भी अच्छा, हमें आप मौका कैसे? आज भी हमें एक अच्छा मौका मिला कि आज हम ऐसे पर्सन को यहाँ लेकर आए हैं जिनसे हम इंस्पायर हो जाएंगे अभी। तो जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलेगा ही, सुनने को भी कुछ मिलेगा ही। तो इसलिए बहुत ही अच्छा सीन इस टाइम है। बाकी थैंक यू। जी, आज हमारे साथ मेहमान है अशोक कुमार गुप्ता साहब। सर, आपको इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आप मुझे बताइए, आप किस जगह से बिलोंग करते हो, और ये बुलंदशहर बचपन से हुए या बीचों बीच? नहीं, मैं वैसे यूपी से बिलोंग करता हूँ और यूपी के ही एक जिला फतेहपुर के दपशौरा गांव में मेरा जन्म हुआ था। 4 साल की उम्र में चेचक के निकलने की वजह से आंखें खराब हो गई मेरी। और उसके बाद फिर लगभग 9 साल की उम्र से मैंने पढ़ाई शुरू की, क्योंकि वो गांव था, लेट पता लगा ब्लाइंड स्कूल का। तो पहली साल में ही अक्टूबर में दूसरी क्लास में पहुंच गया मैं, और 4 साल में 5 पास की मैंने कानपुर से। और 1976 से दिल्ली में बीआरए स्कूल में फिर मैंने एडमिशन लिया। उसके बाद से ही आगे की एजुकेशन दिल्ली में हुई। अच्छा, अभी आपने बताया मेरी आंखें खराब हो गई, ये कैसे, इसका क्या वजह रहा? बोला ना मैंने, चेचक निकली थी ना। चेचक, हाँ, वो जो होता है, हाँ, जो मुंह पे निकलता है, स्मॉल पॉक्स जिसको बोलते हैं ना। हाँ जी, पता है। अच्छा, इससे वो आपकी जब आपकी आंखें खराब हो गई, आपने कहा मैं ब्लाइंड हूँ, उस वक्त आपने क्या महसूस किया? मैं ब्लाइंड हो गया, तो ये अब क्या करेंगे, ये क्या होगा? नहीं, एक्चुअल में मैंने तो ब्लाइंड होने के बाद सुनता था कि मैं ब्लाइंड हो गया, लोग बताते थे। और छोटी सी उम्र में मैंने जो देखा वो धीरे धीरे देखना बंद हुआ। अचानक मेरे साथ का भाई था, वो खत्म हो गया, तो उसमें सब लोग लगे रहे, तो चेचक में आंखें बंद रही, तो इस वजह से जाला पड़ गया एक आंख में, एक में दाना निकल आया, तो आंखें खराब हो गई। लेकिन मैंने कभी महसूस नहीं किया मैं ब्लाइंड। मैं जैसे सामान्य बच्चों के साथ खेलता था, वैसे ही शैतानी भी करता था, और कोई भी अगर परेशान करता था उसका बदला भी लेता था। मैं बराबर कम्पीट करता था साइटेड बच्चों के साथ में। तो कभी वो नहीं महसूस हुआ। बस इतना जरूर है कि दौड़ते समय कहीं टकरा गए तो चोट लग गई, फिर उठ के चलने लगे। मतलब कभी हार नहीं मानी। हम इस प्रकार से आगे चलता रहा मेरा सब कुछ ना। अच्छा, जब आपने पढ़ाई स्टार्ट की तो पढ़ने के साथ साथ मतलब उस स्कूल में साइटेड बच्चे थे या ब्लाइंड है? नहीं, वहाँ सारे ब्लाइंड बच्चे थे। और एक्चुअल में पहले जब मैं गांव में ही था तो मेरा शुरू से कविताओं का रुझान था, तो मैं सुन के याद कर लेता था, अंताक्षरी वगैरह खेलता था गांव में भी। तो मेरे जो स्कूल प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल थे, तो उनसे मेरी एक दोस्ती टाइप की थी। वो थे बूढ़े, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा मानते थे। मैं उन्हीं के पास जाके बैठता था। तो मुझे सारी 100 तक गिनती, 100 तक और 22 तक पहाड़े मैंने याद कर लिए थे, काखा गा, और ये सारा कुछ मुझे याद था पहले जब मैं ब्लाइंड स्कूल में गया।
तो बड़े इंस्पायर हुए लोग बाग, वहां भी बड़ा खुश हुए, बोले पहाड़े आते हैं? मैंने कहा हाँ आते हैं। कहते हैं 20 तक आते हैं? मैंने कहा 22 तक आते हैं। तो कहने लगे किसका सुना? फिर मैंने सुना दिया, 17-19 का सुनाया सारा कुछ। तो वो बहुत प्रभावित हुए और फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में फिर मुझे दूसरी क्लास में कर दिया गया था। तो बहुत से लोग तो 6-6 साल में 5 पास करते थे, मैंने 4 साल में 5 पास किया वहां पर। जी। अच्छा, ये बताइए सर, इस टाइम बाय द वे आप इस टाइम क्या कर रहे हैं, ये बताइए। इस टाइम तो मैं आराम कर रहा था, खाना आज खाया 1-2 बजे। नहीं, आप अपनी लाइफ में ये मतलब कह इस रहे टाइम हैं कौन सी अच्छा, जॉब, अच्छा, कौन सी जॉब, जॉब वर्किंग, हाँ कौन सी जॉब कर मैं कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में हम्म, जॉब कर रहा हूँ। तो प्रशासनिक अधिकारी के पद से मैं 31 जनवरी को रिटायर हुआ हूँ इस अभी। अच्छा, रिटायर हो चुके हैं आप। हाँ। अच्छा, आप मुझे बताइए, रिटायर होके आपको कैसा लगता है इस टाइम? महसूस कैसा हो रहा है कि रिटायर भी हो चुके हैं आप? नहीं, कुछ कोई दिक्कत नहीं, मुझे सब सामान्य से लगता है, क्योंकि मैं हर काम के लिए होमवर्क करता हूँ पहले से। तो 1 साल पहले से होमवर्क करना शुरू कर दिया कि मुझे 18 तारीख को रिटायर होना है, लेकिन कभी रिटायर महसूस नहीं करता। मैं फिजिकली कोई रिटायर नहीं हुआ, ना मेंटली रिटायर हुआ, और बस रिटायर हुआ है, सेवा मुक्त वहां से खाली हो गया है ना। हाँ जी, ये तो बहुत सारे काम हैं, क्योंकि मैं म्यूजिक से भी जुड़ा हूँ, चेस भी खेलता हूँ, और एक मेरी एनजीओ भी है, प्रोग्रेसिव फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड, ताकि इस पे लोग फायदा उठा सकते। हाँ, प्रोग्रेसिव फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड है, ऑल इंडिया लेवल की है, और इसमें शाखाएं भी हैं, पंजाब, जम्मू, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो उसमें भी, उसका भी जनरल सेक्रेटरी हूं मैं। तो मतलब टाइम तब आदमी को महसूस होता है जब आदमी खाली हो, या कुछ नहीं कर रहा होता है, तब उसको दिक्कत होती है। तो ऐसा कुछ नहीं, मैं क्यारिंग भी काम करता हूँ, मैं पौधे भी लगाता हूँ। बहुत ही अच्छा सर। अच्छा सर, ये बताइए सर कि जॉब जब आप करते उसके दौरान आपको कोई ऐसी मुश्किलात वहाँ उस दौरान याद है कि वहाँ कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी भी घटी कि जो आपको इस टाइम याद हो? नहीं, घटनाएं दुर्घटनाएं तो खैर कोई विशेष नहीं घटी, लेकिन थोड़ा मोड़ा तो ऊपर नीचे चलता रहता है। तो साइटेड ब्लाइंड सबके साथ ही होता है भाई, कहीं जैसे ट्रांसफर हो जाना, बाहर ट्रांसफर हो जाना ब्लाइंड के लिए थोड़ी सी समस्या होती है। तो मेरा भी एक बार ट्रांसफर हो गया था लखनऊ के लिए, हाँ जी, कानपुर से। तो अब वहां मैंने कोशिश की यहाँ पर कि भाई हमारा रुक जाए ट्रांसफर। तो यहाँ सारे ऑफिसर्स ने टाल मटोल करी कि हाँ रुक जाएगा, लेकिन रुका नहीं। मुझे रिलीव कर दिया गया। तो फिर सब लोग क्या करते हैं, मेरा मेथड अलग है काम करने का। सब लोग क्या करते हैं कि जब रिलीव कर देते हैं तो छुट्टी लेके बैठ जाते हैं और ट्राई करते हैं कि हमारा वापस हो, जो हमारा ट्रांसफर है वो वापस हो जाए, तब तक छुट्टी लेके घर में बैठते हैं। लेकिन मैंने छुट्टी नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। लोगों ने कहा भी, मैंने तुरंत जाके वहां पे ज्वाइन किया, पहला काम। और ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने ट्राई शुरू की। तो फिर वो चीफ कमिश्नर थे, तो उनसे लगभग 24 दिन बाद मेरी मुलाकात हो पाई, और वो थी परवीन तलहा थी, शायद आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। परवीन तलहा, कुछ नाम सुना है कुछ ऐसा। परवीन तलहा थी, वो अनमैरिड थी, लेकिन बहुत बोल्ड लेडी थी, और वो चीफ कमिश्नर थी वहां की, और वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत न्यायप्रिय टाइप की थी। उन्होंने कहा अच्छा आपका भी ट्रांसफर हो गया? मैंने कहा जी मैडम हो गया। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने मतलब अब्यूज किया उन लोगों को, ऑफिसर्स को, और तुरंत वहीं पे लिखा मेरी एप्लीकेशन पे, आपका ट्रांसफर तत्काल प्रभाव से वापस किया जाता है, और कहते हैं आप जाइए वहीं ज्वाइन करिए। और उन्होंने मतलब सिपाही को अपने भेजा कि जाइए इनको स्टेशन में उसमें बिठा के आइए, टेम्पो वगैरह में स्टैंड तक। तो वो भेजा। तो वो थोड़ी मोड़ी असुविधाएं चलती रहती हैं। बाकी काम करने में भी लोग बाग अड़चन करने की कोशिश करते हैं कि भाई ब्लाइंड है तो कुछ अड़चन पैदा करो, लेकिन मैं कभी भी अड़चन महसूस नहीं करता उसको ये सल्यूशन की तरफ दिमाग लगाता हूँ, परेशान होने की बजाय। ये बताइए सर कि लाइफ में हर एक को हेल्प की जरूरत पड़ती है, हर एक को आखिर तक, चाहे साइटेड की चाहे ब्लाइंड की। मतलब आपको ऐसी किसी ने हेल्प की है कि आज तक की, मतलब जो भी आज आपको याद हो आज तक? अच्छा, कोई विशेष हेल्प?
विशेष हेल्प तो देखिए, ब्लाइंड को तो कदम कदम पे हेल्प की जरूरत पड़ती रहती है। हाँ सही। और ये समझिए कि मुझे किसी व्यक्ति के बजाय मुझे ईश्वर ने हमेशा हेल्प की, क्योंकि कभी जिस किरदार की हेल्प की जरूरत पड़ी तो मैंने तो उसी को याद किया, हे प्रभु तुम ही जानना, तो उपलब्ध होता रहा। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जब भी मैंने जो इच्छा जाहिर की वो उपलब्ध होता रहा, ये बड़ी बात है। तो जैसे बचपन में था तो मित्रों की जरूरत होती थी तो मित्र मिलते रहे, लेकिन कोई भी आज ऐसा आखिरी तक नहीं रहा कि मित्र हो। और उसके बाद जैसे टीचर्स का सहयोग अच्छा मिलता रहा। उसके बाद जब नौकरी में आए तब भी मित्र बनते रहे, और जहां जैसे जरूरत पड़ी वहां होता रहा। और कुल मिला के जो जीवन साथी होता है उसका सहयोग मुझे सबसे ज्यादा मिला वो तो है। पता है। हाँ। जी 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 अच्छा ये बताइए ये सवाल के जीवन साथी का नाम आपने लिया, जी तो जी। आपने मतलब शादीशुदा है, शादी भी की है, तो वो साइटेड है या ब्लाइंड? नहीं, साइटेड है वो। हाँ जी। और विशेष बात यह है कि वो अच्छी एजुकेटेड हैं और हिंदी से उन्होंने एमए किया है, और वो हर क्षेत्र में मुझे सहयोग करती हैं। अगर मैं कोई क्यारी में काम करता हूँ तो उसमें सहयोग करेंगी, खाना बना के खिलाती हैं, पढ़ के सुनाती हैं। और अगर मैं कभी खाली हूँ तो मुझे उलझन होती तो फिर मेरे साथ चेस भी खेलती हैं, है ना। वाह, कितने अच्छे से चल शुभुक्ता रहे? इनकी हिम्मत हाँ हिम्मत जी। देखिए शुभुक्ता जी। देखा जी जी। कितने दोस्तों, अच्छे आप से सुन चल रहे रहे हैं लाइफ। प्रोग्राम हाँ जी। हाँ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संडे स्पेशल एक मुलाकात। आज हमारे साथ मेहमान है जानी मानी हस्ती अशोक कुमार गुप्ता। तो अब आपसे यही गुजारिश है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए इनके बारे में, इनको हौसला अफजाई कीजिए। मेरी ओर से एक ये है कि क्वेश्चन, कितने अच्छे से चल रही है आप दोनों की लाइफ, ये बताइए। आपकी फैमिली में कौन कौन है? लाइफ तो ईश्वर की कृपा है, ठीक ही चल रही है। और मेरे 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। वाह क्या बात। और बड़े बेटे की शादी हो गई है, उसका भी एक बच्चा है 2 साल का। और उससे छोटी बेटी है, उसके 4 साल की एक बेटी है। और 2 बच्चे मेरे पास हैं। बहुत ही अच्छा। तो बीच वाले का भी जॉब नहीं लगा है, सबसे छोटे वाले का जॉब लगभग लगने वाला है। रिजल्ट ड्यू है आने, अच्छे इंटरव्यू वगैरह सारे हुए हैं उसके। और सबसे बड़े वाले एलजी कंपनी में वहीं नोएडा में काम कर रहे हैं, दिल्ली में। ये है हम लोगों का परिवार जी जी। अच्छा ये बताइए, आपकी जो ये मतलब साइट आपने कहा मेरी मिसेस है, ये आपको मतलब खुद की अपनी पसंद है या घर वालों की पसंद? ये वही तो मैंने बताया ना आपको, एक बहुत बड़ी बात कि सब ईश्वर की पसंद है ना। हाँ वो तो सही है, मगर मैंने इच्छा जाहिर की कि कोई ऐसा जीवन साथी मिला और मिले तो सारे ऐसे संयोग बन गए कि मिल गया, बस यही रहा। अच्छा ये बताइए, आप अपनी जब आप खाली बैठते हो उस वक्त आप क्या सोचते हो, मतलब काश मैं भी साइटेड होता, मुझे क्यों रोशनी हो गई है? नहीं, मैं कभी नहीं सोचता ऐसा। हाँ, मैं ये जरूर सोचता हूँ कि जैसे किसी काम में अड़चन आ गया तो ये लगता है कि साइटेड होता तो शायद ये अड़चन नहीं आती, लेकिन फिर उसको मैं अच्छे से फेस करता हूँ। तो मैं हर जगह, मेरे यहाँ बड़ा ईर्ष्या करते थे लोग, बात कहते थे कि भाई जो काम हम नहीं कर पाते वो ये कर लेते हैं, तो कैसे हम माने ब्लाइंड हैं। तो ये सारा कुछ होता है। मेरे से हमसे कहते तेज जीना चढ़ते हैं ये, और हमसे तेज चलते हैं, हमसे तेज ये करते हैं वो करते हैं। तो कई बार हुआ, तो ये सब चलता रहता है, तो ऐसी कुछ नहीं है। अच्छा अभी आपने कहा मैं म्यूजिक भी थोड़ा लाइक करता हूँ, तो क्या आप कुछ गाने भी मतलब गा सकते हो या नहीं? हाँ, मैं गाने तो गा सकता हूँ। खैर जरा थोड़ा कुछ गुनगुनाए ताकि हम भी सुने, सामियान भी सुने। तो अच्छा, हाँ 2-4 लाइनें मैं गा देता हूँ कि जैसे ईश्वर के लिए ही है कि तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, करम तूने किया ऐसा, करम तूने किया ऐसा, भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला
चुकाया जा नहीं सकता। बहुत ऊंची तेरी रहमत, बहुत छोटी जुबान मेरी, तुझे दाता समझ पाऊं वो हस्ती है कहाँ मेरी। तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। ये एक अंतरा है। वाह 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 वाह। अच्छा, आप कुछ बजाते हो या ऐसे ही गाने गुनगुनाते? नहीं, मैं हारमोनियम, आर्गन, सितार, तबला, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ, मेरे पास हैं भी वो। अच्छा, माउथ ऑर्गन भी बजाते हो? नहीं, माउथ ऑर्गन बजाता नहीं। मेरी एक दो बार इच्छा करी, कोशिश भी की, लेकिन अभी कोई ऐसा हो नहीं पाया, रखा है बाकी। अच्छा, हाँ हाँ, माउथ ऑर्गन। हाँ। तो आपने कई जगह परफॉर्मेंस करने की कोशिश की, रेडियो पर या गए या कभी कभार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि मैं शुरू से ही जल्दी जॉब लग गई थी। पहले मैं डीएम कार्यालय में था, फिर वहां से 9 साल की जॉब के बाद यहाँ आया दूसरी जॉब पे, तो इसलिए कोई ऐसा उधर टाइम नहीं मिल पाया। कुल मिला के समझ लीजिए बिजी लाइफ हो गई शुरू से, ऐसे ही रहा। और अभी आपने कहा कुछ ऊपर, मैं कविता भी लिखता हूँ। हाँ, कविताएं तो मैं शुरू से लिखता था, 9वीं कक्षा से ही जी। और वो मैगजीन्स में आती थी। मैंने कई कवि सम्मेलन में भी गया हूँ उसमें। कोई कविता आपको याद है? थोड़ा लाइन तो सामिन भी सुनेगी, हम भी सुनेगी। हाँ, मैंने सबसे पहली कविता जो बनाई थी वो मैं सुनाता हूँ कि उस समय आज भी चलता है काफी, जो जिसको कहते हैं चमचागिरी। तो उसमें मैंने पहली कविता लिखी थी कि आजकल की मुख्य कला चमचागिरी कहलाती है, आलसियों और निकम्मों को उच्चाधिकार दिलाती है। चाहे कोई अयोग्य ही हो पर चाटुकारिता आती हो, फिर कार्य सफल सब हैं उसके, चाहे वह समस्या कैसी हो। चाहे वह कोई दफ्तर हो, चाहे वह कोई कॉलेज हो, और छुट्टियां चाहिए यदि तुमको तो मक्खनबाजी आती हो। और इस कला चलाने हेतु हमेशा झूठ बोलना पड़ता है, अब मालिक चींटी को भैंस कहे तो उसको ही मानना पड़ता है। यदि मालिक बोले आजकल एक टांग के मुर्गे होते हैं, तो झट बोलो हाँ हाँ मालिक, हम रोज ही देखा करते हैं। तो बहुत दिनों से इसी कला का बड़ा प्रचार हो रहा है, और कलाओं सा इसका भी अब विस्तार हो रहा है। पर अब ऐसा चलता ही रहा तो उन्नति में बाधा आएगी, और आलसियों और निकम्मों की संख्या बढ़ती ही जाएगी। वाह वाह, ये सबसे पहली कविता थी मेरी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा सर। देखा ये है एक, मतलब हर एक कला है इनमें, चाहे पोइट्री, मतलब ये ऑलराउंडर कहते हैं उसको। हाँ, ऑलराउंडर, इनको ऑलराउंडर कहते हैं। सर्विस भी कर चुके हैं, इस टाइम अगर रिटायर हो चुके भी हैं, लेकिन फिर भी मतलब अपने आप को एंगेज रखते हैं, ताकि या इसे दूसरा नाम भी दिया जाएगा, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। हाँ जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप जब ये पहली बार आपके साथ ये हादसा हुआ है, फिर आप स्कूल कॉलेज भी गए, मतलब उन स्कूल में जो बाकी हो मास्टर हजरत या मैडम, उनका सलूक आपके साथ कैसा रहा? सबका मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। शुरू से सबका सलूक बहुत अच्छा रहा, चाहे जहां भी रहा मैं। सारे टीचर्स का मेरा कॉम्बिनेशन अच्छा रहता था। और एक विद्वान टीचर थे बहुत, बीएम शास्त्री जी PRA में, उनसे मेरा विशेष लगाव था, क्योंकि वो ऐसे थे कि कभी किसी का पक्ष नहीं करते थे, चाहे नया लड़का हो चाहे पुराना हो, तो वो टैलेंट को महत्व देते थे। उनसे मेरा विशेष लगाव था। बाकी सारे टीचर्स का मेरे साथ कभी भी किसी टीचर का विरोध नहीं रहा है, बहुत अच्छा रहा शुरू से आज तक का। जी। अच्छा सर, ये बताइए, हर एक ब्लाइंड, हर एक डिसेबल है यहाँ, मतलब लाइफ को सफल बनाने के लिए एक ब्लाइंड को क्या करना चाहिए ताकि वो असफल ना हो किसी भी काम में? जी, क्या करना चाहिए बता। सबसे पहले तो चाहे ब्लाइंड हो चाहे आम आदमी हो, आप यूं देखिए, ब्लाइंड के लिए विशेष इसलिए है कि उसको थोड़ा सा एक अंग कम है, इसलिए उसको थोड़ा ज्यादा होना पड़ता है। हाँ जी, यही। बाकी सबको अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए।
हर एक को जो पहली आवश्यकता है, सबसे पहली आवश्यकता है डिसिप्लिन और प्रतिबद्धता, कार्य के प्रति प्रतिबद्धता। जैसे आजकल का कल्चर क्या है कि सब लोग कोई 8 बजे उठ रहा है सो के, कोई 9 बजे उठ रहा है। बस अगर हाँ, मनुष्य को सफल होना है, मैं ब्लाइंड की बात नहीं कर रहा, मैं मनुष्य की बात करता हूँ, हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति को अगर सफल होना है तो सबसे पहले आपको 4 बजे उठना आना चाहिए और आपका रहन सहन, खान पान, ये सब दुरुस्त होना चाहिए। आज के जमाने में जैसे फास्ट फूड है, खाना अधिक, अब आदमी कहता है कि पता लगता है 40 साल के हैं, 30 साल के हैं, किसी को बीपी की दवा खा रहा है, कोई शुगर की दवा खा रहा है। वो क्या, केवल खान पान की वजह से है ना, कि अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है, अगर शुरू में अगर भोजन सही नहीं है, उठना दिनचर्या सही नहीं है, तो ये सारा प्रभावित करती है पूरे जीवन को। तो उसी पे सारा कुछ डिपेंड होना चाहिए, होता है। तो ब्लाइंड को विशेष रूप से होना चाहिए, उसको ये नहीं देखना कि फला सो रहा तो मैं भी सोऊं, कि फला है वो लेबर करके भी जीवन गुजार लेगा, साइटेड है तो लेबरी भी कर लेगा, चोरी भी कर लेगा, या और किसी प्रकार से कर लेगा, वो कहीं से उठा भी लाएगा। आपको अपने टैलेंट से, अपने श्रम से और अपनी ईमान के बल पे आगे बढ़ना होता है। इसलिए सबसे पहले अभ्यास करने के लिए टाइम चाहिए, और टाइम होने के लिए आपको समय से उठना चाहिए और अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वैसे जितने भी आज तक मेहमान हमने यहाँ पर किया है, जब मैं उनको इंटरव्यू लेता था, वो पहले मुझे कह रहे वो 1-2 दिन का समय दो, हम तैयारी करते। लेकिन आप ऐसे मल्टी टैलेंटेड आदमी हो, जिससे पहली एक ही काल में एग्री किया है। अच्छा सर, ये बताइए कि हर एक के पास फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, दोस्ती होती है, अच्छे से दोस्ती हो रही है, लेकिन ये बताइए कि मतलब आपका फ्रेंड सर्कल कैसा रहा आपके जीवन में? फ्रेंड सर्कल वैसे तो मेरा बहुत अच्छा रहा, और जहां भी मैं रहता हूँ फ्रेंड बन जाते हैं, लेकिन फ्रेंड क्या होता है, ज्यादा दिन तक नहीं रह पाते। मेरे फ्रेंड जो है ज्यादा दिन तक शुरू में तो प्रभावित होते हैं, लेकिन बाद में फिर वो कोई ईर्ष्या के कारण या कोई, अब मेरा एक बहुत साफ सा फंडा है कि जैसे आप मेरे फ्रेंड हैं, अगर आप गलती करेंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि ऐसे मत करो, या आप गलत हो। तो उससे आज की दुनिया क्या है कि वही मैंने कहा ना कि अगर वो कहे कि नहीं मुर्गे एक टांग के होते, हम भी कहें हाँ यार तुम बात बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सच है, यही बोलना है हमें। हाँ, तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मैंने कंप्रोमाइज अपनी जीवन में अभी तक नहीं किया, अब आगे पता नहीं करना पड़े कि नहीं। तो एक्चुअल में यही होता है, फ्रेंड में तो दुश्मन भी नहीं है कोई, लेकिन फ्रेंड मेरे तो जहाँ बस में बैठता हूँ, ट्रेन में बनता, सारे फ्रेंड बन जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा चलता रहे या फॉलोवर बन जाए या कुछ ऐसा हो। तो फ्रेंड सर्किल का ऐसे ही है। और ऐसी पढ़ाई लाइफ में था तो फ्रेंड सब थे, फ्रेंड मेरे से कोई अगेंस्ट में नहीं रहता था, लेकिन अंदर ही अंदर किसी से मार्क्स ज्यादा आ गए तो ईर्ष्या कर रहा है। अगर मेरा क्या था कि मुझे कभी लोग पढ़ता हुआ नहीं देखते थे, अब मार्क्स अच्छे आते थे तो सब लोग ईर्ष्या करते थे, ये होता कैसे है। अच्छा, मेरा क्या था कि मैं 4 बजे उठता था, 5 बजे तक तैयार होके एक्सरसाइज वगैरह करके, और फिर बस 7 बजे तक पढ़ता था। और जनरल लोग 7 बजे उठ के नाश्ते के लिए तैयार हो रहे हैं, उठ रहे हैं, तो वो कभी देखते नहीं थे मुझे पढ़ते हुए। और उसके बाद जब छुट्टी होती 3-4 बजे, उसके बाद मैं क्रिकेट वगैरह खेल लेता था। हाँ, तो क्योंकि क्रिकेट में भी मेरे पास बहुत सारे, कम से कम 150-200 सर्टिफिकेट रखे हैं, सारा खेल का। तो मैं क्रिकेट का भी कैप्टन रह चुका जब मैं पढ़ता था। बहुत ही अच्छा। अच्छा, तो हाँ जी, बोलिए। हाँ, यही है फ्रेंड्स जी। तो आप ये क्वेश्चन है कि आपकी जो चलिए वाइफ है तो वो साइटेड है, उनका सपोर्ट तो रहा ही रहा, लेकिन आपकी पूरी फैमिली का, जैसे बच्चे हैं, उनका क्या रहा इसमें, आपका सपोर्ट आपके लिए इस टाइम भी, मतलब क्या है? हाँ, नहीं, मेरे भाइयों का सपोर्ट रहा है शुरू से। हाँ जी, भाई का और मम्मी पापा का, इन लोगों तो रहा, लेकिन बच्चों का भी सपोर्ट है, लेकिन बच्चे उतना वो नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रगलफुल होना चाहिए, जैसे मैं चाहता हूँ, जो मैंने अभी बताया आपको, जैसे आप खुद हैं, हाँ, जैसे हम खुद हैं वैसे वो होना नहीं चाहते या है नहीं। हाँ जी, ये सच है, ये कहा होता है। तो ये है। बाकी अगर मैं कह दूंगा ये करो तो करेंगे, ऐसा नहीं है, करते हैं, लेकिन
उतना नहीं, जैसे अगर हम कहें कि बहुत सहयोग रहा तो वो चीज नहीं कह सकते हैं उसको। अब यही देखिए स्पष्ट बात है, अब यही बात बुरा और कोई होता तो कहता नहीं नहीं बहुत बढ़िया सहयोग है बच्चों का, है ना। नहीं, ये तो तो है। यही मेरी बातचीत की या मेरा जीवन शैली जो है वो थोड़ी सी अलग है। जी। अच्छा, आपने कहा वो मैं गाना बजाता हूँ वगैरह, मतलब आपने कोशिश की कभी कभार मेरे टैलेंट लोगों तक पहुंचना चाहिए या नहीं? नहीं नहीं, मैं क्या बताया ना, मैं जबकि कहता सर हूँ जो भगवान कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। हम्म। हाँ हाँ, अगर रोटी जल गई है तो मुझे जली रोटी अच्छी लगती है, ये समझ लीजिए, मेरा तो ऐसा हिसाब है। अगर थोड़ा सा नमक कम है तो वही दाल मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है, तो कोशिश करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरा तो यूं ही चलता रहता सब कुछ है। बहुत ही अच्छा, वैसे बहुत ही कोशिश तो करनी चाहिए क्योंकि टैलेंट जाया नहीं होना चाहिए। तो नहीं, जाया नहीं होता है। अब मैंने यहाँ भी नया मकान बनवाया 2 मंजिल का भी, अगस्त से शुरू किया था, अभी पूरा हुआ है। हाँ हाँ, तो उसमें थोड़ा व्यस्त भी रहे लोग। तो अब यहाँ पे मैं साइटेड बच्चों की भी क्लास लगाने वाला हूँ म्यूजिक की। वाह, है ना, तो वो टैलेंट अपने आप उनके माध्यम से बढ़ेगा। अब हम जाके रेडियो में टीवी में प्रचार करें, फिर लोग कहें कि हाँ हाँ अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, हम तो कहते हैं किसी कहने की जरूरत नहीं, जो है वो है ना। तो ऐसी कोई उत्कंठा नहीं है, जब पढ़ते तब जरूर होता था। तो मैं अंताक्षरी भी खेलता था, तो हमेशा फर्स्ट आता था हमेशा, और आज भी है। अभी भी अभी ऑफिस में भी हुआ था 2 साल पहले, तो वहां भी मैं फर्स्ट आया था। सारे कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, इवन की वो फर्स्ट प्राइज कविता में आया मेरा, अंताक्षरी में आया, वो दिया। तो कमिश्नर ने उठ के कहा कि इनको इनाम देने से मेरा मन नहीं भरा है, तो एक विशेष पुरस्कार फिर उन्होंने दिया सर्टिफिकेट बना के। और वो तो यही इसी से मेरा पेट भर जाता है ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त की शैली की वजह से मैं अधिक आकांक्षा नहीं करता ना, अधिक उत्कंठा होती उसके लिए, तो यही सब चलता रहता। और मतलब और कोई और इसके अलावा कोई और शौक है, जैसे कि मिमिक्री करना या कोई और चीज? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है। तो शुगुप्ता जी घड़ी क्या तो इशारा कर रही है। हाँ जी, अब ये है एक लास्ट का क्वेश्चन, बस यही है कि अब हर एक इस टाइम हम अपनी ब्लाइंडों की बात कर रहे हैं, उनके लिए क्या लेसन है? मतलब खुसूसन वो लोग, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, जो माँ बाप कह रहे हैं ब्लाइंड बच्चों को आप कुछ मत कीजिए, घरों में रहे, आप ब्लाइंड हो कुछ मत कीजिए, कमरे में है। कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग खुदकशी करने पर मजबूर हो गए, कुछ लोग खुदकशी करने पर मजबूर हो गए, जो सुसाइड करने पर मजबूर हुए हैं आज तक, उनके लिए क्या लेसन है? बस देखिए, सुसाइड तो इसका एक तो अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, और अवेयरनेस में उनका योगदान अधिक होना चाहिए जो आज सफल हो चुके हैं या रिटायर हैं या जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को संपर्क करना चाहिए, और कम से कम अगर ऐसा कोई ब्लाइंड है तो आप उसको मेरा नंबर दीजिए। और सुसाइड करने जैसी कोई चीज है ही नहीं, है ना, क्योंकि ये ईश्वर की कृपा से हम लोग आए हैं, और ये अवश्यंभावी है, मृत्यु भी आवश्यक है और अनिवार्य है, सुनिश्चित है। तो उसके लिए हम क्यों प्रयास करें? जो जिम्मेदारी दूसरे की है उस जिम्मेदारी को हम अपने हाथ में क्यों लें? और अगर कोई बहुत आवश्यकतामंद है या कोई बहुत परेशान है तो उसकी मैं मदद कर सकता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे पहले अगर कहीं आप असफल हो रहे हैं तो आपको ये विचार करने की जरूरत है कहीं न कहीं मेरे प्रयास में कमी रही। अगर कोई समस्या हमारे सामने है तो उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हम स्वयं हैं, खुद है। हाँ जी, खुद हैं। और एक बात और ये होती है कि जब हम अपेक्षाएं अधिक करते हैं और प्रयास कम करते हैं तब ये विषमता पैदा होती है, और विषमता का ही परिणाम होता है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, है ना। तो विषमता पैदा जहां हुई है तो उसको कोशिश कर सकते हैं कि हम सुधार हो जाए उसमें। भाई मैंने उसमें सुना था रेडियो में कि एक बहुत बड़ा धनी था, बहुत बड़ा धनी था, तो मतलब यूं कि अरबपति था, और उसका 2 करोड़ रुपए लॉटरी में डूब गया। तो वो सुसाइड करने के लिए जा रहा था, एक भिखमंगा आ गया, उसको 1 रुपया नहीं दे पाया और उसके बाद में सुसाइड कर भी लिया। तो अब इसको क्या कहेंगे? ये तो आपकी बनाई हुई समस्या है कि अगर 2 करोड़ रुपए आपके चले गए, जो बचे 97-96 करोड़, तो उसके लिए तो जियो, आप जो है आपके पास उसके लिए जियो, है ना।
चलो सर, आप आए यहाँ, अगर खुदा ने चाहा तब आपको हम फिर दावत देंगे। तो बहुत ही आप अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा तो आज हम आपको यहाँ आपको और कुछ बात पूछना चाहता थे, मगर घड़ी इशारा कर रही है। तो कोई बात अगर नहीं, कोई खुदा ने चाहा तो हम आपको फिर प्रोग्राम में दावत, तब तक के लिए दोस्तों आप भी इजाजत दीजिए। तो शुगुफ्ता, चलो बैठो अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों, आज का मुलाकात हो गया है पूरा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल पर, जिस प्रोग्राम का नाम है संडे स्पेशल एक मुलाकात। मुलाकात मुलाकात मुलाकात।